अब आपके शरीर में 70% से ज्यादा पानी है। अगर इस सिस्टम में पानी मीठे तरीके से व्यवहार करता है तो क्या आप कम से कम 70% मीठे होंगे? अगर हवा और पृथ्वी आपके भीतर मीठा व्यवहार करते हैं तो क्या आप कम से कम 90% मीठे होंगे? आकाश कभी किसी को परेशान नहीं करता, है ना? तो योग का मूल विज्ञान भूत शुद्धि के बारे में है। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्यार करते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, या आप आनंद में हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे। बस इतना है कि अगर आप प्यार और आनंद में हैं तो आपको स्वर्ग की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने खुद को नरक बना लिया है वो स्वर्ग जाना चाहते हैं। जिन लोगों ने खुद को स्वर्ग बना लिया है वो कहां जाना चाहेंगे? वो कहीं भी जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप इस रूप में पहुंच जाते हैं जिसे इंसानी रूप कहते हैं, तो यहां से आपका विकास प्राकृतिक तरीके से नहीं हो सकता। इसे चेतन तरीके से होना होगा। अगर आप चेतन नहीं होंगे तो यहां से कोई विकास नहीं होगा। बंदर विकसित हो सकते हैं, इंसान विकसित नहीं हो सकता। वो सिर्फ चेतन होकर विकसित हो सकता है। शांति के लिए योग, नाड़ी शुद्धि, आपकी सांस और मानसिक संरचना के बीच एक संबंध होता है। अगर आप अपने कार्यों, अपनी भावनाओं और अपने जीवन के नतीजों तथा दूसरे लोगों के जीवन पर अपना जो असर होता है उसमें संतुलन लाना चाहते हैं तो अपने विचारों में संतुलन लाना बहुत जरूरी है। इस बहुत ही जरूरी संतुलन को लाने में नाड़ी शुद्धि की एक अहम भूमिका है। उन सभी चीजों की इच्छा कीजिए जो आप जानते हैं और नहीं जानते हैं। आप देखेंगे इच्छा, वह ऊर्जा जिसे आप इच्छा कहते हैं, वह ध्यानमय बनने के लिए एक जबरदस्त शक्ति बन जाएगी। ध्यान, भक्ति बस यही है, बिना लक्ष्य की इच्छा, बिना लक्ष्य की प्रबल इच्छा। अगर आपकी इच्छा, आपकी ये ऊर्जा अगर पूरी ताकत बन जाए किसी एक चीज की ओर नहीं, यही ध्यान है। लगभग 90% इंसानी दुख बस यही है। आप अपने मानसिक नाटक को सच्चाई समझने की भूल कर बैठते हैं। यह आपका नाटक है, आप इसके साथ जैसे चाहे खेल सकते हैं। अगर आप इस नाटक के अच्छे निर्देशक हैं तो आप इसे जैसा चाहे बना लेंगे, नहीं तो ये बेतरतीबी से हो रहा है। यही अस्तित्व की सच्चाई है। ये कितनी सुंदर है, पर ज्यादातर लोग अपने मन में जीना चुनते हैं। अब आपके शरीर में 70% से ज्यादा पानी है। अगर इस सिस्टम में पानी मीठे तरीके से व्यवहार करता है तो क्या आप कम से कम 70% मीठे होंगे? अगर हवा और पृथ्वी आपके भीतर मीठा व्यवहार करते हैं तो क्या आप कम से कम 90% मीठे होंगे? आकाश कभी किसी को परेशान नहीं करता, है ना? तो योग का मूल विज्ञान भूत शुद्धि के बारे में है। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्यार करते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, या आप आनंद में हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे। बस इतना है कि अगर आप प्यार और आनंद में हैं तो आपको स्वर्ग की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने खुद को नरक बना लिया है वो स्वर्ग जाना चाहते हैं। जिन लोगों ने खुद को स्वर्ग बना लिया है वो कहां जाना चाहेंगे? वो कहीं भी जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप इस रूप में पहुंच जाते हैं जिसे इंसानी रूप कहते हैं, तो यहां से आपका विकास प्राकृतिक तरीके से नहीं हो सकता। इसे चेतन तरीके से होना होगा। अगर आप चेतन नहीं होंगे तो यहां से कोई विकास नहीं होगा। बंदर विकसित हो सकते हैं, इंसान विकसित नहीं हो सकता। वो सिर्फ चेतन होकर विकसित हो सकता है। शांति के लिए योग, नाड़ी शुद्धि, आपकी सांस और मानसिक संरचना के बीच एक संबंध होता है। अगर आप अपने कार्यों, अपनी भावनाओं और अपने जीवन के नतीजों तथा दूसरे लोगों के जीवन पर अपना जो असर होता है उसमें संतुलन लाना चाहते हैं तो अपने विचारों में संतुलन लाना बहुत जरूरी है। इस बहुत ही जरूरी संतुलन को लाने में नाड़ी शुद्धि की एक अहम भूमिका है।
उन सभी चीजों की इच्छा कीजिए जो आप जानते हैं और नहीं जानते हैं। आप देखेंगे, इच्छा, वह ऊर्जा जिसे आप इच्छा कहते हैं, वह ध्यान